गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा। क्या बात करने वाले हैं? मुद्रा। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा अर्थशास्त्र का एक ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मुद्रा के बिना अर्थशास्त्र संभव ही नहीं है। मुद्रा के बिना कोई अर्थव्यवस्था वजूद में नहीं रह सकता है। मुद्रा के बिना कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई बाजार का अस्तित्व नहीं रह सकता है। मुद्रा इतना महत्वपूर्ण है। मुद्रा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है? मुद्रा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिस अर्थव्यवस्था की मुद्रा जितना मजबूत होगा, वह अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत होगा, सशक्त होगा। मजबूत का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस मुद्रा की क्या महत्व है, उस मुद्रा की कीमत क्या है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत अच्छी है, हाई लेवल में है, तो समझिए कि उस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में है। यही दर्शाता है ये मुद्रा दर्शाता है कि अगर मुद्रा की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी है, इसका मतलब है उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, सुदृढ़ स्थिति में है। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। मुद्रा, ये देखिए, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है, यानी खरीद बिक्री होती है। मुद्रा वह वस्तु है, धन का वह रूप है जिससे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। खरीद बिक्री का मतलब क्या है? एक बेचता है, दूसरा खरीदता है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। किसी से हम कोई वस्तु ग्रहण करते हैं और हमसे वो कोई वस्तु ग्रहण करता है, जिसको मुद्रा कहते हैं। हम वस्तु ग्रहण किए अपनी आवश्यकता के लिए और हमने उसे मुद्रा दिया, तो बेचने वाले ने मुद्रा ग्रहण किया और हमने वस्तु ग्रहण किया। तो मुद्रा हर युग में अलग अलग रही है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में जो ये डॉलर है या फिर रुपया है, यही आदि मानव में भी था। नहीं। आदि मानव में ये नहीं था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, उसी प्रकार मुद्रा का भी विकास होता चला गया। मुद्रा का विकास हर शुरू में ये उस कबीले के, कोई एक कबीला है, कोई एक समुदाय है, उसने एक वस्तु को मान लिया कि भाई ये मुद्रा रहा, इसी से हम वस्तुओं का लेन देन करेंगे। तो उस समय जो शुरू हुआ था उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद आया वस्तु मुद्रा प्रणाली। जिससे मुद्रा क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक जानवर का खाल है, उस खाल को एक मुद्रा मान दिया कि तुम भाई इतना इस खाल को, इस चमड़ी को भरकर गेहूं दे दो, हम तुम्हें इसी के बराबर में चावल दे देंगे, चना दे देंगे, या और भी जो भी वस्तुएं होंगी आवश्यकता की, लेन देन के मामले में जो भी फिट हो वो हम दे देंगे। तो ये भी एक प्रकार की मुद्रा थी। मुद्रा असल में होता क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो उस जमाने में भी सरकार हुआ करती थी। किसी कबीले का एक सरदार होता था, जिसको हम लोग आज के दौर में सरकार भी कह सकते हैं, या उस दौर में सरकार कहा जाता होगा। तो मुद्रा वहाँ की जनता द्वारा मान्य हो, स्वीकृत हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, हाँ भाई यही मुद्रा रहेगा। ठीक है। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होती है, यानी कि हम लोग मुद्रा के माध्यम से खरीद बिक्री कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तुओं का आदान प्रदान जिस माध्यम से, जिस रूप से करते हैं, उसे हम मुद्रा कहते हैं। समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो
और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी सरकार उस मुद्रा को संरक्षण दे रही हो, सरदार उस मुद्रा को संरक्षण दे रही हो। कबीले का सरदार होता था, सरकार तो आज के दौर में है ना, उस दौर में लाखों करोड़ों साल पहले की बात है, सरदार हुआ करता था। सब मिलकर एक सरदार चुनते थे, जैसे आज हम लोग एक सरदार चुनते हैं वोट के माध्यम से। ठीक है। दूसरा मुद्रा का रूप है, ये देखिए, मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। क्या है मुद्रा का फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है। ठीक है। और मुद्रा कहते किसको है? जिस वस्तु के माध्यम से हम अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा के कार्य, मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं? मुद्रा के कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। क्या होता है? विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु लेना है दूसरी वस्तु देना है, इसको कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। हम बाजार जाते हैं मुद्रा लेकर, जिस भी रूप में मुद्रा हमारे पास हो। आज के दौर में भी विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा अलग अलग होती है। किसी का रुपया है, किसी का टका है, किसी का येन है, किसी का डॉलर है, किसी का दिनार है, किसी का रियाल है, किसी का पौंड है। अलग अलग अर्थव्यवस्था की मुद्रा आज भी अलग अलग है। और उस समय ज़माने में बार्टर सिस्टम में या फिर लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले एक अलग मुद्रा हुआ करती होगी, जिससे अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। हम वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि रुपया, अभी सिर्फ मुद्रा की बात हो रही है। तो मुद्रा कुछ भी हो सकती है। मूल्य का मापक, हम किसी वस्तु के मूल्य का मापन भी मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य का मापन मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं कि भाई इस वस्तु की कीमत कितनी है। जैसे हम बाजार जाते हैं गाय खरीदने के लिए, दूध के लिए। हाँ भाई, इस गाय की कीमत कितना है? 50,000, 40,000, 30,000। ठीक है। तो इस तरह से हम मुद्रा में उसके मूल्य का आंकन करते हैं, मूल्य आंकते हैं। ऐसा नहीं कहते 1 बीघा, 2 बीघा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, या फिर 1 मन, 2 मन, 3 मन, 40 मन, ऐसा नहीं करते हैं। हम रुपया में ही, मुद्रा में ही उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। इसीलिए कहते हैं मूल्य का मापक। मुद्रा क्या है? मूल्य का मापक है। तीसरा, विलंबित भुगतान का मान। विलंबित मतलब सस्पेंडेड, लटका हुआ। पहले से किसी का उधार है मेरे पास और अब हम उसको, जैसे मान लेते हैं हमने 10 किलो चावल ले लिया कार्तिक में, या 1 कुंटल गेहूँ ले लिया, और 6 महीने के बाद भाई बोला कि भाई आप पैसा ले लो या पैसा दे दो। उधार लिए थे तो बोला भाई अभी के दौर में, अभी जो मार्केट का रेट है उस मार्केट से लेंगे। ठीक है भाई, मार्केट से लेंगे तो उसका हम भुगतान कैसे करेंगे? मान जो भी हो, कीमत जो भी हो, लेकिन भुगतान हम कैसे करेंगे? मुद्रा के माध्यम से ही करेंगे। 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 जो भी बनेगा उसका वर्तमान समय में, तो हम मुद्रा के माध्यम से ही उस वस्तु का भुगतान करते हैं। यानी बकाया भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं होता, मुद्रा अस्तित्व में नहीं आता, तो हम विलंबित मान का भुगतान नहीं कर पाते। पता ही नहीं चलता कि हमको कितना देना है।
लास्ट में ये होता कि भाई अब आपसे हम एक डलिया, एक सूप, ये चना लिए हैं, अगले वर्ष जब मेरा चना उत्पादन होगा तो आप ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा अस्तित्व में आई, तो ये विलंबित बांध का भुगतान आसान हो गया। उसके बाद है मूल्य का संचय। संचय मतलब जमा करना, संचय मतलब जमा करना, एकत्रित करना। जैसे हम लोग करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बैंक में जमा करते हैं, और एक समय आता है कि बहुत हो जाता है, नहीं बहुत हो जाता है, और फिर वो एक पूंजी का रूप ले लेता है। उससे आप किसी प्रकार का कार्य करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। तो मूल्य का संचय, जब मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा अस्तित्व में आई, तब हम मूल्य का संचय आसानी से कर सकते हैं। 100 मन धान बेचेंगे, 10,000 रुपया होगा, 20,000 रुपया होगा, 50,000 होगा। 100 मन धान रखने के लिए एक बहुत बड़ा रूम भर जाएगा, नहीं। लेकिन वही उसकी कीमत मुद्रा में अगर हम ले लेते हैं, उसकी कीमत मुद्रा में ले लेते हैं, तो बस 100 मन धान की कीमत जेब में समा गया, नहीं, जेब में समा जाता है। इसी को कहते हैं मुद्रा के कार्य में मूल्य का संचय आसानी से कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरा स्थान पर हम आसानी से भेज सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको सेशन, आज का सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।